रमा को अपने ससुराल में कोई कमी नहीं थी, फिर भी रमा खुश नहीं थी क्योंकि रमा को हर समय पति पत्नी के रिश्ते में बस एक ही बात दिखाई देती थी कि बस मानव सारा दिन सारी रात उसके साथ कमरे में रहे। रमा की इस आदत से मानव अब बहुत तंग रहने लगा था। रमा माँ आ जाएंगे, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? अपने पति को प्यार कर रही हूँ। अब मैं बाहर जाकर किसी पराये मर्द को तो ऐसे प्यार नहीं कर सकती ना। अब मुझे तुम पूरी तरह से खुश नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मानव, बहुत मन हो रहा है, प्लीज कमरे का दरवाजा बंद करो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है रमा। माँ रसोई में अकेले खाना बनाने में लगी हुई है और तुम मुझे ये सब करने के लिए कह रही हो। तुमसे रात का इंतजार भी नहीं होता। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मानव गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। रमा की आंखें भी गुस्से में लाल हो जाती हैं। रमा को अक्सर ही एक हवस बनी रहती थी। वो पति पत्नी के रिश्तों में बस एक ही बात महसूस करती थी कि कब पति आए और कब वो अपनी हवस को पूरा करे। अब मानव अपने ऑफिस के कामों की वजह से बिजी रहने लगा, पर वो रमा की जिद करने पर उसके लिए टाइम निकाल ही लेता था, पर रमा की हवस कभी पूरी नहीं होती थी। एक सुबह मानव को ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने रमा को अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास भेजा, पर जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था वो डॉक्टर छुट्टी पर था, इसलिए रमा अपनी सास को किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। रमा बहू, क्या तुम इस डॉक्टर को जानती हो? इससे पहले तो हम कभी नहीं आए। माँ जी, मैंने फोन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। इन डॉक्टर का बहुत नाम है, इसीलिए तो आपको उनके पास ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी, हमने अपॉइंटमेंट लिया था कलावती के नाम से। डॉक्टर सुनील आ गए क्लिनिक में? जी, डॉक्टर साहब आ गए। अभी इनका नंबर आएगा तो हम अंदर भेजेंगे। माता जी, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है और बुखार भी नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी है। मैं आपको ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप समय समय पर लेते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरा इलाज दूसरे डॉक्टर के पास चल रहा है, पर आज वो छुट्टी पर है। रमा बहू बता रही थी कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसीलिए ये मुझे आपके पास ले आई। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है नीचे के हिस्से में, क्या आप मेरा भी चेकअप कर सकते हैं? आप कुछ देर के लिए बाहर बैठिए, मैं रमा जी का चेकअप कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठी हूँ। रमा, तुम अच्छे से चेकअप करवा लो, इस उम्र में कमर दर्द होना अच्छी बात नहीं है। रमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और सास को केबिन से बाहर भेज दिया। डॉक्टर सुनील ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। वो अब तक रमा के इशारे समझ चुका था। आप वहाँ लेट जाइए, मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं साड़ी थोड़ी नीचे कर लूं ताकि आप कमर को अच्छे से चेक कर सको? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने हाथों से नीचे कर दूं? मुझे बुरा क्यों लगेगा डॉक्टर साहब? मुझे अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा। डॉक्टर सुनील रमा पर हाथ फेरने लगता है। दर्द कहाँ हो रहा है, आप मुझे बता दो। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? नहीं, और नीचे। डॉक्टर सुनील खुद एक बदमाश किस्म का डॉक्टर था और इधर रमा भी बेशर्म थी। उसे तो वैसे भी इन सब चीजों की ज्यादा हवस रहती थी। बस दोनों ने मौके का फायदा उठाया और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। मुझे लगता है काफी देर हो गई है, मुझे साड़ी ठीक करने दो। अरे हटो ना। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। वैसे हम लोग दोबारा कब मिलने वाले मेरी जान? आप जब बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। मुझे भी दवाई की खुराक लेने के लिए बार बार आने की जरूरत महसूस होती रहेगी, क्योंकि मेरी दवाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आपको बार बार इलाज करना पड़ेगा। गंदे इशारे करते हुए रमा डॉक्टर सुनील के केबिन से बाहर आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट सब कुछ समझ गई थी। उसे पता था कितनी देर तक डॉक्टर सुनील अपने पेशेंट के साथ केबिन में कभी नहीं रहता। अब तो रमा ने बहाने से रोजाना ही डॉक्टर सुनील से मिलना जुलना शुरू कर दिया। रमा ने अब मानव को पहले की तरह चिपकना छोड़ दिया। इस बात से भी मानव बहुत हैरान था। एक रात जब मानव ने रमा के करीब आने की कोशिश की तो रमा ने उसे दूर कर दिया। क्या हुआ रमा, तुम्हें तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है? अच्छा लगता है नहीं, अच्छा लगता था। मेरा मूड नहीं है, मैं सो रही, मुझे नींद आ रही है। रमा दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अगले दिन रमा की तबीयत सचमुच खराब हो गई। उसे अचानक तेज बुखार हो गया। क्या हुआ रमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर सुनील से ले आऊंगी। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें काम होगा। बहू, ये गरम गरम अदरक वाली चाय पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप दोनों अपना काम करो, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। रमा ने पति और सास को उल्टा जवाब देकर चुप कर दिया। मानव ऑफिस तो चला गया पर बार बार रमा को फोन कर रहा था। रमा, अब कैसी तबीयत है? अगर तुम कहो तो मैं हाफ डे लेकर आ जाता हूँ। क्यों मुझे परेशान करो मानव, ये बार बार फोन करना बंद करो। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं तैयार हो रही हूँ, अब फोन मत करना। रमा बहू, ये थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये थोड़ी खिचड़ी खा जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे देर हो रही है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कुछ देर बाद रमा डॉक्टर सुनील के क्लिनिक पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट पर बाहर आ रही थी। रमा उसे देखते हुए सीधा केबिन में पहुंच गई। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें बहुत देर से फोन कर रही थी।
सॉरी डार्लिंग, वो मैं आज बहुत बिजी था। मुझे दिख रहा है कितने बिजी थे। अभी अभी मेघा तुम्हारे केबिन से गई है ना, मुझे सब समझ आ गया। मुझे बुखार था इसलिए तुम्हें फोन मिला रही थी कि तुम मुझे कोई दवाई बता दो, पर तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे बहुत तेज बुखार है। बस इतनी सी बात, मैं अभी बुखार ठीक कर देता हूँ। लेटो, मैं तुम्हें अपने शरीर की गर्माहट देकर बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मुझे बुखार है और तुम्हें ये सब करने की पड़ी है। क्यों, तुम्हें भी तो ये सब करना अच्छा लगता है? आओ ना, मूड खराब मत करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। उस दिन पहली बार रमा को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत बन गई थी। वो एक बदमाश डॉक्टर के साथ रहकर खुद भी बेशर्म बनती जा रही थी। रमा डॉक्टर सुनील को जोरदार थप्पड़ मारती है। आज के बाद मुझसे दूर रहना, मेरी गलती थी जो मैं तुम जैसे बदमाश डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई। रमा गुस्से में केबिन से बाहर निकल जाती है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वो अब अपने आप को बदलेगी। उसे एहसास हो गया कि मानव ही उसे सच्चा प्यार कर सकता है, क्योंकि मानव को रमा के शरीर से नहीं बल्कि रमा की आत्मा से प्यार था।